नमस्कार, मैं हूं नरेश सप्रियाल और आप देख रहे हैं सिंगली न्यूज। आइए देखते हैं आज की संडे स्पेशल स्टोरी। प्रदेश की राजधानी देहरादून से लेकर उठी मांग अब यह प्रदेश के सभी कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है। कोटद्वार में भी आज मूल निवास और सशक्त भू कानून के मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, जिसमें विभिन्न राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों और पूर्व सैनिकों ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांग के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। सैकड़ों लोगों ने कोटद्वार सड़कों पर नाराजगी करते हुए रैली निकाली और मालवीय उद्यान में एक बड़ी जनसभा की। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर लोगों ने कोटद्वार के सड़कों पर रैली निकाली। लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल उनकी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की। रविवार को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड के बैनर तले लोग देवी मंदिर देवी रोड पर एकत्र हुए। वहां से सैकड़ों की तादाद में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और पूर्व सैनिक संगठनों ने जुड़े लोगों ने हाथ में स्लोगन और नारे लिखे हुए तख्ती के साथ मूल निवास और सशक्त भू कानून के समर्थन में देवी रोड से लेकर मालवीय उद्यान तक रैली निकाली। महिलाओं को आगे बढ़कर अब हम मालवीय उद्यान पहुंच चुके हैं। यहाँ तक इस दौरान लोगों ने नारे लगाए और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों को सड़कों पर उतरा देख पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। जिले के सभी थानों से पुलिस बल कोटद्वार बुलाए गए थे। पीएससी के जवान की टुकड़ी लगाई गई। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर तैनात रहे। मालवीय उद्यान में आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा कि राज्य बनने से पहले उत्तराखंड में सभी लोगों को मूल निवास 1950 के आधार पर प्रमाण पत्र जारी होते थे, लेकिन राज्य बनने के बाद मूल निवास को हटाकर अस्थायी निवास कर दिया गया और इसकी कट ऑफ डेट 1985 कर दी गई, जिसका खामियाजा आज तक यहाँ के युवा और बेरोजगार भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लचर भू कानून के चलते लगातार कृषि भूमि कम होती जा रही है। जन विरोधी भूमि नीति और जंगल के कानूनों ने लोगों को पहाड़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए सशक्त भू कानून बनाया जाना अति आवश्यक है। चाहिए किसी भी सूरत में हर सेवाओं पे, चाहे क्लास 2 की नौकरी हो, क्लास 3 की नौकरी हो, हर जगह मूल निवास लागू करो। मूल निवास को लागू करो। रजिस्ट्री हो रही कृषि भूमि पे रजिस्ट्री करते समय ये होना चाहिए कि वहाँ मूल निवास क्षेत्र वो इकट्ठा हो रही है अपने अधिकारों के लिए। जब हम बात कर रहे हैं कि मूल निवास 1950 लागू करो,
तो इसका अर्थ मात्र एक सर्टिफिकेट बनाना नहीं है। इसका अर्थ है कि जो यहाँ पे नौकरियां निकल रही हैं उसमें यहाँ के मूल निवासियों की पात्रता जो है वो अनिवार्य करनी चाहिए। यहाँ पे एक नया राज्य था, एक नया राज्य के अंदर बहुत संभावनाएं थी, बहुत रोजगार यहाँ पे होना चाहिए था और उस रोजगार पे अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का होना चाहिए था। लेकिन हम लोग देखेंगे कि मूल निवास तो खत्म ही कर दिया। कल के आए हुए जो 15 साल पहले यहाँ पे स्थायी निवासी हैं वो मूल बाकी लोगों को मिल गया। तो आज जो सवाल है मूल निवास 1950 लागू करने का वो यही है कि यहाँ के जो रोजगार है उसमें मूल निवास की पात्रता अनिवार्य हो, कि लोगों को यहीं पे रोजगार मिले, उन्हें यहाँ से पलायन ना करना पड़े। आज उत्तराखंड को बने 23 साल हो गए हैं और 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से एक विधेयक पास किया गया था, जिसके अंतर्गत कहा था कि जो 1950 के अंतर्गत जहाँ पे है वो वहाँ का मूल निवासी कहलाया जाएगा। और आज उत्तराखंड में उस मूल निवास की परिभाषा को बदलने का काम जो तत्कालीन सरकारों के द्वारा किया गया वो अफसोसजनक है। आज एक अस्थायी व्यवस्था बनाकर उत्तराखंड के लोगों को बेरोजगारी के कगार पर खड़ा करने का कि आपके द्वारा कहीं न कहीं उत्तराखंड के जनमानस पर और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है और यहाँ के जमीनों को खुर्द-बुर्द करने में आपकी सहभागिता भी है। मैं आज की रैली के माध्यम से आप पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वे तत्काल भू कानून और मूल निवास के लिए एक अध्यादेश लाकर उसको लागू करें, जैसे कि हमारे हिमाचल में प्रथम जो उनके मुख्यमंत्री परमार साहब ने किया था। जैसे हमारे यही व्यवस्था हमारे त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में है, जिसके माध्यम से वहाँ की संस्कृति को संवर्धन और संरक्षण मिला है। अगर यहाँ पे नियम लागू नहीं होंगे तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी और हम पलायन पे मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून से उपजे असंतोष को लोकतांत्रिक मानते हुए यथाशीघ्र सुलझाने की मांग की। इस अवसर पर संयोजक मोहित डिमरी, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह, यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर सत्यशरण कपरवाण, ब्लॉक प्रमुख रुचि कैंतोरा समेत बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये थी आज की संडे स्पेशल स्टोरी। जन सरोकार से जुड़ी हमारी इस मुहिम को लगातार जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।